सभी का एक बार पुनः स्वागत है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफी का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। वैसे हमने इसके पहले ऑर्थोग्राफी के नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्थोग्राफी का पूरा बेसिक कवर कर लिया था। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या आपने अभी तक बेसिक नहीं सीखा है, तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके आप पूरा बेसिक कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने हमारी जो शीट है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। देन यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ली है जिसको हम XY लाइन से डिनोट करते हैं। देन जब हम यहाँ जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इट मींस यहाँ पर XY लाइन जो है हमारी रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर HP होगा, देन यहाँ पर VP होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा XY लाइन रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा, देन वर्टिकल प्लेन जो होता है वह रेफरेंस लाइन के नीचे होता है। तो अब यहाँ पर हम प्लेस देख लेते हैं कि हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कहाँ पर बनेगा। तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में पूरा बेसिक क्लियर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम HP में हम जानते हैं कि हमारा टॉप व्यू बनता है, तो टॉप व्यू यहाँ बन सकता है, देन यहाँ बन सकता है। देन VP में हमेशा हमारा फ्रंट व्यू बनता है, VP फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बन सकता है, देन यहाँ पर बन सकता है। तो हमें अब कैसा पता चलेगा, क्लियर कैसे होगा कि हमारा फ्रंट व्यू कहाँ पर बनेगा और टॉप व्यू कहाँ पर बनेगा। तो जो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन होता है उसमें यह कंडीशन होती है कि जिस साइड से हम फ्रंट व्यू को देख रहे होते हैं उसी साइड में हमको जो होता है फ्रंट व्यू बनाना होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ जो हमारा फ्रंट व्यू है वो राइट हैंड साइड व्यू है, राइट साइड फ्रंट व्यू है। देन जो हमारा साइड व्यू है वह लेफ्ट साइड व्यू है। ओके, तो यहाँ पर इट मींस यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। देन हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर हमारा टॉप व्यू बनता है, देन फ्रंट व्यू के जस्ट साइड में हमारा साइड व्यू बनता है। तो इस प्रकार से फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू यहाँ पर हमारा बनेगा। तो हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, फ्रंट व्यू में हमें लेंथ प्लस हाइट दिखाई देती है, लेंथ दिखाई देगी, देन यह जो हाइट है इसकी यहाँ हमें दिखाई देगी। टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू में जब हम ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू में हमें लेंथ प्लस विड्थ दिखाई देगी। यह जो लेंथ है यहाँ ऊपर से जब देखेंगे वह दिखाई देगी, देन यह जो विड्थ है यह हमें ऐसी यह विड्थ हमें यहाँ पर टॉप व्यू में दिखाई देगी। देन जब हम देखते हैं कि साइड व्यू देखते हैं तो साइड व्यू में हमें यहाँ विड्थ दिखाई देती है, देन यह जो टोटल हाइट है यह हमें साइड व्यू में दिखाई देती है। तो एडवांस यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रंट व्यू, जब हम यहाँ पर फ्रंट व्यू बनेगा तो एडवांस यह जो लेंथ है यह हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर दिखाई देगी। ओके, देन यह जो हाइट है, हाइट की जो लाइन है वह हमें यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें फ्रंट व्यू में जब हम देख रहे हैं, फ्रंट व्यू में इस डायरेक्शन से जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देगा। जिस डायरेक्शन यहाँ पर यह नियम होता है कि जिस डायरेक्शन से हम देख रहे होते हैं उस डायरेक्शन की जितनी भी लाइन होती है, इस डायरेक्शन की जितनी भी लाइन होगी वह 0 हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमें क्या दिखा देगा, एक क्या बॉक्स दिखाई देगा। देन ये वाला एरिया जो हमने डॉटेड किया हुआ है, रेड मार्कर से जो हमने डॉटेड किया है, यह वाला एरिया हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। कितना, 140 बाय 18 mm ये है, देन यहाँ से 100 mm की हाइट ये है, और यहाँ से इस सेंटर से हम देख रहे हैं कि 55 mm का एक 55 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। इट मींस यहाँ से जो इसकी हाइट है 27.5 यहाँ तक है। इट मींस जो हमें हाइट दिखाई देगी वो कितनी होगी, 18 mm ये वाली। देन यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से 100 mm ऊपर यहाँ सेंटर तक 100 mm प्लस यहाँ से 27.5 यहाँ ऊपर तक। तो इट मींस यहाँ होगी 145.5 की जो है हाइट दिखाई देगी, और विड्थ हमें पता है यहाँ पर 140 mm। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स जनरेट करने से क्या होता है कि हमें ड्राइंग बनाना आसान हो जाता है। यहाँ पर हम 140 बाय 145 mm का एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने 140 हॉरिजॉन्टल लाइन, देन 145 हाइट पर एक बॉक्स जनरेट कर लिया है। तो जो हमारा फ्रंट व्यू होगा इस बॉक्स के अंदर ही हमारा यहाँ पर ड्रॉ होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं साइड व्यू। साइड व्यू में हमें कितना क्या दिखाई देगा, साइड व्यू में हमें यहाँ 85 mm की लेंथ दिखाई देगी। देन हाइट कितना दिखाई देगी, हाइट या 145 mm दिखाई देगी। यहाँ पर भी हम एक साइड व्यू का एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं, वह हमारी 145 mm। देन जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वह 85 mm, तो 85 mm। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 85 बाय 145 mm का एक बॉक्स यहाँ पर साइड व्यू के लिए जनरेट कर लिया है। इसी तरह से जब हम टॉप व्यू में देखेंगे तो टॉप व्यू में कितना होगा, 140 वाली लेंथ यहाँ पर दिखाई देगी। देन जो विड्थ होगी वह यहाँ पर हमें वर्टिकल लेंथ पर दिखाई देगी। एडवांस यहाँ पर 85 mm यहाँ पर दिखाई देगी,
देन 145 mm यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिए हैं। इसमें हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, देन यहाँ पर हमारा टॉप व्यू बनेगा, देन यहाँ पर हमारा साइड व्यू बनेगा। तो अब हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं हमारा जो फ्रंट व्यू होगा वो हमें कैसा दिखाई देगा। तो जब हम यहाँ से फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, देन ये आपका लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, देन ये वाला राइट हैंड कॉर्नर है। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर इट मींस यह वाला आपका लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, तो यह लेफ्ट हैंड कॉर्नर हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक लाइन हमें दिखाई दे रही है जो 140 mm की है। तो यहाँ पर हम 140 mm की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यह लाइन हमें दिखाई दे रही है 140 mm की। देन अब इस वाले कॉर्नर से हम देख रहे हैं 18 mm ऊपर, यहाँ से जो डिस्टेंस है या 18 mm है, यहाँ से 18 mm ऊपर चलेंगे यहाँ से। देन इसी तरह से यहाँ पर भी 18 mm ऊपर की एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, 18 mm की एक हाइट की वर्टिकल लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन हम यह देख रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ से होते हुए एक लाइन यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर हम भी एक लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से यह वाला बॉक्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम जब इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यह जो लेंथ होगी यह 0 हो जाएगी और यह वाला जो पार्ट है यहाँ जाकर रेस्ट हो जाएगा। इट मींस अब यह वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो सर्कल कितना है, यहाँ से हमें डायमेंशनिंग में दिखाया है इस साइड से, इस कॉर्नर से, यह जो हमारा ये वाला कॉर्नर है यहाँ से 50 mm इधर आकर, यहाँ डायमेंशनिंग में देख रहे हैं यहाँ से इस कॉर्नर से 50 mm इधर आकर, तो हम भी यहाँ से 50 mm इधर आ जाएंगे लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है। देन यहाँ से 50 mm इधर आकर क्या बोल रहा है, यहाँ से 100 mm ऊपर जाकर एक सर्कल का सेंटर है, यह जो सेंटर है यहाँ की, इससे यहाँ से इसकी हाइट जो है वह 100 mm है। तो यहाँ से हम भी 100 mm ऊपर चलते हैं। तो यह जो है हमें यहाँ पर इसका सेंटर, सर्कल का सेंटर मिल गया है। ओके, यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले हम। तो हमें यहाँ पर ये सर्कल जो है इसका, यह जो सर्किल है इसका सेंटर हमें यहाँ पर लोकेशन मिल गया है। ये लोकेशन कहाँ पर होगा। अब यहाँ पर यह दिख रहा है कि जो इनर सर्कल है उसका जो डायमीटर है 30 है। ये जो सर्किल है इसका जो डायमीटर है वो 30 mm है। इट मींस इसका जो रेडियस होगा 15 mm होगा। तो यहाँ पर हमने जो प्रकार है उसमें 15 mm का एक रेडियस ले लिया है। देन यहाँ पर हमारे सेंटर पर रख के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यह वाला जो इनर सर्कल है 35 का वो यहाँ पर मिल गया है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक और बड़ा सर्कल है जिसका जो डायमीटर है 55 mm है। तो 55 mm इट मींस यहाँ पर जो इसका रेडियस होगा वो सिर्फ 27.5 mm का रेडियस होगा। तो यहाँ पर हम 27.5 का mm का रेडियस लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो यह सर्किल था वो यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कॉर्नर से एक लाइन जा रही है। यह जो कॉर्नर है ये यहाँ जाकर रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन की हम ये जानते हैं कि इस डायरेक्शन की जितनी भी लाइंस होंगी वह 0 हो जाएंगी। तो यहाँ इस कॉर्नर से एक लाइन जा रही है जो कि इस सेंटर से मिल रही है। तो हम भी यहाँ पर इसी प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर से इसको मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो यह लाइन हमें यहाँ पर मिल गई है। अब हम देख रहे हैं कि एक और सर्कल है जो राइट हैंड साइड पर है। तो इट मींस इसका जो लोकेशन होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दिया है इसका जो सेंटर है यहाँ से 20 mm राइट साइड पर। तो इस कॉर्नर से हम 20 mm यहाँ जाएंगे। इट मींस यहाँ से 20 mm इधर जाएंगे हम, तो इसका सेंटर का लोकेशन हमें मिल जाएगा। यहाँ से हम 20 mm इधर जाते हैं, पॉइंट लगाते हैं 20 mm राइट साइड जाकर। देन अब जो इसका हाइट है वह 38 mm है। इसका जो हाइट है वह हमें दिखा रहा है 38 mm ऊपर जाकर इसका सर्कल का सेंटर हमें यहाँ पर मिलेगा। तो
यहाँ से 38 mm ऊपर जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इसका सेंटर मिल गया है। इस सेंटर को हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। देन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है सर्किल है, इसका जो डायमीटर है 40 mm है। जो बिगर सर्किल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका जो डायमीटर है 40 mm है। इट मीन्स यहाँ से इसका जो रेडियस होगा वो 20 mm हुआ। तो यहाँ पर हम प्रकार में 20 mm रेडियस का यहाँ से 20 mm रेडियस का चाप दिया। देन इस प्रकार सेंटर पे रख के, तो इस प्रकार से जो हमारा बिगर सर्कल है वो हमें यहाँ पर मिल गया है। देन यहाँ पर हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि एक इनर सर्किल और यहाँ पर लोकेट है। तो वह उसका डायमीटर कितना दिया है यहाँ पर 18 mm। इट मीन्स यहाँ से 9 mm का रेडियस लेंगे। देन यहाँ पर एक आर्क कट एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर इनर सर्किल और बिगर सर्कल जो आउटर सर्किल था वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ से एक लाइन गई है जो इस पॉइंट से, क्योंकि यह जीरो हो जाएगा, इधर जाकर यहाँ जाकर रेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हुई है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है यह 25 mm का रेडियस से इस सर्कल को इन्होंने आपस में मिलाया है। तो अब यह लोकेशन हम कैसे निकालें? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो हमारा काम हुआ है बिल्कुल लाइन होगा। देन यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन अब हमें यहाँ पर बताया बोला है 25 mm का रेडियस है यहाँ, तो हमारे प्रकार में 25 mm का रेडियस लेंगे। देन इस कॉर्नर पे रख के एक आर्क यहाँ कट करेंगे। देन एक आर्क यहाँ कट करेंगे। देन यहाँ पर रखेंगे एक आर्क अप साइड में कट करेंगे। देन तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो है सेंटर है वो हमें मिल गया है। अब हम हमारे प्रकार को यहाँ रखेंगे। इस रेडियस को डिस्टर्ब नहीं करना है 25 mm की। देन यहाँ से एक सर्किल कट करेंगे जो कि इस प्रकार से यहाँ पर आकर मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इस लाइन को हम डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर यह जो रेडियस था वो अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद जब हम यहाँ इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो ये दो सर्किल कट किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट मशीनिंग पार्ट जो हिडन पार्ट होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम हिडन लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर बताया है इससे इस कॉर्नर से 35 mm राइट हैंड साइड पर जाकर और 35 mm लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर इसका सेंटर सर्कल का। तो हम यहाँ पर 35 mm लेफ्ट में देन 35 mm राइट में जाकर हम इनका सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ से 35 mm लेफ्ट में 35 mm राइट में जाकर हमें यहाँ पर सेंटर मिल गया है। तो यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसका डायमीटर कितना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 65 यहाँ पर इसका डायमीटर दिया गया है। इन दोनों सर्कल जो है इनका जो डायमीटर है वह कितना होगा 65। इट मीन्स यहाँ से सेंटर से 8 mm लेफ्ट में देन 8 mm राइट में। तो सेंटर से हम 8 mm लेफ्ट में चलते हैं, पॉइंट लगाते हैं और 8 mm राइट में। इसी तरह से यहाँ पर भी 8 mm लेफ्ट में देन 8 mm राइट में। तो हमें यहाँ पर इनके लोकेशन मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम मिडल लाइन से ड्रॉ कर देंगे।
तो इस तरह से हमारे ये जो दोनों सर्कल थे ये भी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखते हैं, जब हम यहाँ से फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉर्नर है, एक एज है जो आपको यहाँ से दिखाई नहीं देगी। तो इसका जो डिस्टेंस